तो मोदी के उपयोगी उत्तर प्रदेश में बम्पर जीत बीजेपी को मिली है। योगी आदित्यनाथ की सत्ता में वापसी और वो भी पूरी धमक के साथ, क्योंकि आंकड़ा आपके सामने है। 403 विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश की, जिसमें से बीजेपी गठबंधन के खाते में 270 सीटें जा रही हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन महज 128 सीटों पर सिमट चुका है। बीएसपी 1, कांग्रेस 2, सुपड़ा साफ एक तरीके से विपक्ष का आप मान सकते हैं। और ये जबरदस्त जीत है, ये ऐतिहासिक जीत है जो बीजेपी को मिली है। 5 चुनावी राज्य थे जिसमें बीजेपी का प्रदर्शन इतना शानदार रहा कि 4 में बीजेपी सत्ता में वापस लौट रही है। उत्तराखंड पहाड़ की सत्ता पर भी बीजेपी ने चढ़ाई की, गोवा वहां पर भी कमल सरकार की वापसी होगी और मणिपुर में भी बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी। शानदार जीत बीजेपी की, शानदार प्रदर्शन बीजेपी का, जिसका श्रेय जाहिर सी बात है उस डबल इंजन की सरकार को दिया जाएगा जिसके मुखिया, जिसके चेहरा सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। फिलहाल ये तस्वीरें कुछ देर पहले की लखनऊ बीजेपी मुख्यालय की, जहां योगी आदित्यनाथ जीत के बाद पहुंचे थे कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए पार्टी दफ्तर में। और वहां क्योंकि सत्ता का गुलाल सबके हाथ में था, तो फिर ये जीत की होली खेली गई। और इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस जीत का श्रेय दिया और साथ ही साथ राष्ट्रवाद, विकास, सुशासन मॉडल की इस जीत को जीत करार दिया है, जरा सुनाते हैं आप। प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और सुशासन को एक बार फिर से जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी और अपने उन सभी नेताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ 4 राज्यों में पुनः अपनी सरकार वापस लाने में सफल रही है। तो बहुमत प्रचंड मिला है बीजेपी को, जीत बड़ी है बीजेपी की। 5 चुनावी राज्यों में से 4 में बीजेपी की सत्ता में धमाकेदार वापसी। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो दरअसल असम के गुवाहाटी की तस्वीरें हैं। यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। देखिए किस तरीके से पटाखे जलाए जा रहे हैं। मैं पहले ही कह रही हूँ कि वैसे तो होली का त्योहार आने वाला है, तो जीत का रंग तो खेला ही जा रहा है। और साथ ही साथ ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैसे होली, दिवाली सब बीजेपी कार्यकर्ता आज ही मना ले रहे हैं, क्योंकि जीत बड़ी है। ये प्रचंड बहुमत जो बीजेपी को मिला है, इतिहास रचा है बीजेपी ने, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो, क्योंकि ये दोनों राज्य ऐसे हैं जहां पर माना यह जा रहा था कि मुश्किल हो सकती है वापसी की राह, लेकिन धमाकेदार जीत जो बीजेपी ने हासिल की। और ये जो तस्वीरें हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लखनऊ में देखिए किस तरीके से आतिशबाजी की जा रही है, ये जश्न मनाया जा रहा है। और सुबह से ही जैसे ही वो पहला रुझान आना शुरू हुआ और धीरे धीरे कर जैसे जैसे तस्वीर साफ होती चली गई, हमने देखा कार्यकर्ता जश्न के रंग में पूरी तरीके से रंगते हुए नजर आए। और अभी भी वो जश्न जारी है। रात के अंधेरे में आतिशबाजी की ये रोशनी जो ऐलान कर रही है कि बीजेपी ने कितनी बड़ी जीत हासिल की है।
उत्तर प्रदेश में मुद्दे बहुत थे, लेकिन मुद्दों के साथ साथ विपक्ष की तरफ से जो रणनीति थी उसे धार देने के लिए सहयोगियों के साथ गठबंधन किया गया, गठबंधन के दायरे को बड़ा किया गया। लेकिन आज नतीजों ने साफ कर दिया कि विपक्ष के गठबंधन का गणित कहीं टिकता नहीं है जब बात केमिस्ट्री की होती है, और वो केमिस्ट्री सीधे ब्रांड मोदी की जनता के साथ। एक भावनात्मक रिश्ता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के साथ बनाया है, खासतौर से वो उत्तर प्रदेश जहां से वो खुद लोकसभा जाते हैं, वो वाराणसी, वो काशी, जिसके साथ आध्यात्मिक से लेकर एक आत्मीय रिश्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया, और उसी का ये नतीजा कि बार बार उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो बीजेपी पर भरोसा कर रही है। उत्तर प्रदेश का रुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2013 में किया था, और उसके बाद से हमने देखा, चाहे 2014 हो, बम्पर जीत लोकसभा में बीजेपी को मिली, 2017 हो, तब तो कोई प्रदेश का बड़ा चेहरा भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे जिनके चेहरे पर यूपी की जनता ने जबरदस्त आशीर्वाद बीजेपी को दिया। फिर 2019 में वही करिश्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की बदौलत दोहराया गया, और आज का ये नतीजा जो बता रहा है किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा, ये मोदी मैजिक जो लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी मुख्यालय में इंतजार हो रहा है, और इस बीच तस्वीरें भी हम आपको बता रहे हैं कैसे बीजेपी के बड़े दिग्गज जिनका पार्टी मुख्यालय पहुंचने का सिलसिला कुछ ही देर पहले गृह मंत्री अमित शाह पार्टी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अमित शाह के साथ साथ चलते हुए आप संजय मयूख को देख रहे हैं। सैयद जफर इस्लाम पार्टी के सांसद हैं, उन्हें आप साथ में देख रहे हैं अगवानी करते हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर पहुंच चुके हैं। जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष वो यहां पर मौजूद हैं, और इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है। जाहिर सी बात है ये ब्रांड मोदी की जीत है, जाहिर सी बात है ये मोदी मैजिक है जो लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे तो किस अंदाज में उनका स्वागत किया जाएगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। वो हर तस्वीर जो सबसे पहले आप एबीपी न्यूज पर देखेंगे, और इस सब के बीच ये आतिशबाजी, ये जश्न, ये कार्यकर्ताओं की खुशी है जिसका कोई ठिकाना आज नहीं है, क्योंकि ये जीत ऐतिहासिक है। 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है कि कोई सरकार 5 साल बाद खुद को रिपीट कर रही हो, और इसी वजह से हम कह रहे हैं आपको कि कार्यकर्ता जो हैं उनमें जोश हाई है। ये लखनऊ की तस्वीरें जिस वक्त योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे पार्टी मुख्यालय में, कुछ इस तरीके से जीत का रंग खेला गया, जीत की होली खेली गई, सत्ता का गुलाल जनता ने थमा दिया है, और अब जीत की होली जो बीजेपी के खेमे में खेली गई। फिलहाल शाम ढल चुकी है, और बीजेपी मुख्यालय की अगर बात की जाए तो फिर आतिशबाजी से रोशन बीजेपी मुख्यालय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का इंतजार, और इंतजार इस बात का भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर आएंगे तो फिर वो कहेंगे क्या। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण ये इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने जब लखनऊ से अपनी बात रखी तो उनकी तरफ से कहा गया, संकल्प दोहराया गया कि देश का नंबर 1 राज्य उत्तर प्रदेश को बनाना है, और संकल्प से सिद्धि की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते आए हैं। अब 5 चुनावी राज्य, जिनमें से 4 ने जोरदार भरोसा एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर जताया है, डबल इंजन की सरकार को फिर से मौका दिया है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे तो वो क्या कहेंगे, सीधे आपको लिए चलते मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष इस वक्त मौजूद हैं, और जानते हैं मनीष से कि इस वक्त क्या उम्मीद लगाए, इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का कार्यकर्ता। मनीष जी बिल्कुल रोमाना, किसी भी क्षण यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच सकते हैं। आप ठीक मेरे पीछे देखें, सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौकस हो गई है, और यहीं से गुजरकर प्रधानमंत्री जो सभा स्थल का मंच है वहाँ तक पहुँचेंगे। जहाँ तक प्रधानमंत्री के संबोधन की बात है तो रोमाना ये बात तो बिल्कुल तय है कि प्रधानमंत्री इन राज्यों के मतदाता, देश की जनता का सीधे तौर पर शुक्रिया अदा करेंगे कि बीजेपी को इतिहास रचने का ये अवसर मिला, खासतौर पर जब केंद्र में मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार। ऐसा माना जाता है कि देश की राजनीति की अगर शुरुआत होती है तो उत्तर प्रदेश से। 2 साल रह गए हैं जैसा आपने भी बताया, अब अगले 2 साल बाद जब चुनाव होंगे तो यही नींव का पत्थर होगा जो आज 4 राज्यों में चुनाव की जीत बीजेपी को मिली है,
तो इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करेंगे जी। और बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इसीलिए तो मनीष हम कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक है, ये प्रधानमंत्री का करिश्मा है, इसे पीएम का जलवा आप कहिए कि बीजेपी ने लगा दिया है जीत का चौका। इंतजार हो रहा है बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का। फौरन लौट रहे हैं इसी बड़ी कवरेज के साथ, आप रहिए हमारे साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने जीत का चौका लगा दिया है। 5 चुनावी राज्य जिसमें से 4 में बीजेपी को मिली है बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा आप देख रहे हैं, लगातार टाली ऊपर की तरफ चल रही है। टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 403 विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश की, जिसमें बीजेपी गठबंधन के खाते में 273। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ 273 पर फिलहाल आंकड़ा पहुंच चुका है। समाजवादी पार्टी गठबंधन बहुत पीछे, महज 125 सीटों पर सिमटी हुई, और इसे सीधे सीधे मोदी मैजिक करार दिया जा रहा है। जिस तरीके से इतिहास उत्तर प्रदेश में रचा गया, इतिहास जीत का उत्तराखंड में रचा, गोवा और मणिपुर में भी बीजेपी की सत्ता में वापसी हो रही है। सीधे आपको लिए चलते हैं, ये बीजेपी दफ्तर से आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां तमाम बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला हम आपको दिखा रहे हैं। अब करीब करीब खत्म हुआ लगता है, क्योंकि सभी बड़े नेता इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में पहुंच चुके हैं, जिसमें पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को आप देख रहे हैं। हरदीप पुरी वहां पर मौजूद है, मीनाक्षी लेखी वहां पर मौजूद है, और इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, इंतजार की घड़ियां मुश्किल मुझे लगता है हो रही होंगी इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए। जी बिल्कुल रोमाना, मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के ही अंदर में हूं, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे चूंकि मंच है, और मंच के साथ ही ये कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़े ही जोरों से इंतजार चल रहा है। थोड़ी देर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचने वाले हैं। कहा जा रहा है कि वो अपने आवास से निकल चुके हैं, रास्ते में उनका काफिला है, रूट लग चुका है, सिक्योरिटी पूरी लग चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के सभी जो नेता हैं, गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, सारे जो बड़े नेता हैं, कई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, भूपेंद्र यादव समेत तमाम नेता यहां पर मौजूद हैं, और केवल इंतजार है तो इस जश्न के सबसे मुख्य वक्ता का, यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिनके मैजिक से भारतीय जनता पार्टी ने उन 4 राज्यों में अपनी वापसी की है जहां से उनको बहुत उम्मीदें थी। खासकर उत्तर प्रदेश राज्य जिसने विक्ट्री दी है, 35 साल बाद जीत दर्ज की। तमाम लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, इनसे पूछते हैं, सर आप लोग पीएम के इंतजार में हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे देश के प्रधानमंत्री और हम सबके लिए गर्व की बात है। आज यूक्रेन में जिस तरह से एक स्पेस मिल रहा है, और जिस तरह भारतीय छात्र, भारतीय नहीं है पाकिस्तान तक के लोग उस झंडे के नीचे आ रहे हैं, तो ऐसा प्रधानमंत्री, उसका इंतजार किसको नहीं हो, पूरे देश को इंतजार। तो प्रधानमंत्री जब बोलेंगे, प्रधानमंत्री जी को आप लोग सुनेंगे, क्या कुछ सोच के आए हैं आप? देखिए, ये एक ऐतिहासिक जीत है वाकई में। 4 राज्यों में दोबारा से सरकार बनना एक बहुत भारी बहुमत से हम जीत के आए हैं, तो ये योगी जी और मोदी जी दोनों की जीत है, सारे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की जीत है, पूरी दिल्ली वासियों की, पूरे देशवासियों की जीत को लेकर क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, ये जीत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। दूसरा, बहुत बारी ये चल रहा था कि ये वोट बैंक होता है, तो वोट बैंक पर चोट मारी है योगी जी और मोदी जी ने मिलकर। रोमाना, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यालय है। 2019 में जब लोकसभा चुनाव जीती थी भारतीय जनता पार्टी, तब ऐसा ही माहौल इस कार्यालय में देखने को मिला था। उसके बाद से चूंकि कोरोना हो गया, और कोरोना के दौरान कई चुनाव जरूर हुए, लेकिन ऐसा कोई बहुत माहौल ऐसा रहा नहीं। आज फिर से एक बार, जब 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने इन 4 राज्यों में एक लैंडस्लाइड विक्ट्री जीती है, चुनाव जबरदस्त जीता है, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गोवा हो, चाहे मणिपुर हो, उत्तर प्रदेश हो, इन सब में जिस तरह चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता, तो उसके बाद का ये जो माहौल है अपने आप में बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत उत्साहित है। और हो भी क्यों ना रोमाना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आशा थी कि इन राज्यों में जो काम उन्होंने किया है, उस काम के दम पर वो वापसी करेंगे। तो उत्तर प्रदेश चाहे हो, चाहे गोवा हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे मणिपुर है, काम के बदले लोगों ने वोट किया है, और उसका नतीजा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकारों को रिपीट किया है। उत्तर प्रदेश मैं लौटूंगी आपके पास नीरज, और इस बीच आप देख रहे हैं किस तरीके से मंच पर हलचल इस वक्त बढ़ती हुई। बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो किसी भी वक्त बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाला है। इस बड़ी कवरेज पर हम लगातार बने हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।